हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक सूक्ष्म जीव का पाठ्य योजना कैसे लिखना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पौधों के विभिन्न भाग व पुष्प की संरचना का लेसन प्लान देखा था। और हाँ, चैनल पर आपको विज्ञान विषय, इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, अर्थशास्त्र विषय आदि सभी विषयों के लेसन प्लान उपलब्ध है, मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक भी आपको दे दूंगी, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेसन प्लान की आवश्यकता होती है तो वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूं और आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक सूक्ष्म जीव। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना लिखने के बाद उसकी संख्या जो भी होती है, जैसे यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना संख्या 3 है। पहला जो हमने पाठ्य योजना समझा था वो पौधों के विभिन्न भागों के बारे में समझा था और दूसरा पुष्प की संरचना का पाठ्य योजना हमने समझा था। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 3। और भी विज्ञान विषय के बहुत सारे पाठ्य योजना का टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हम उसके बाद लिखते हैं नीचे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, आप जो भी हैं, का नाम लिखते हैं। ठीक है, आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। नीचे उसके लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में आप जिस भी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण करने जाते हैं, जिस भी विद्यालय में, उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। समयावधि आपको पता ही है 40 मिनट की होती है। कालांश जिस घंटे में पढ़ाते हैं वो लिखते हैं। विषय हमारा विज्ञान विषय है। कक्षा जिस कक्षा का, कक्षा 8 का ये टॉपिक है तो कक्षा 8 लिख देंगे। दिनांक में आप जिस भी दिनांक पर पढ़ाते हैं ये लेसन प्लान, वो दिनांक यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा सूक्ष्म जीव, तो आप यहाँ पे प्रकरण सूक्ष्म जीव लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। 4-5 पॉइंट आप लिखते हैं, आप चाहें तो और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी पॉइंट्स सामान्य उद्देश्य में लिखने हैं तो आप उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी वहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे हम जस्ट सामान्य उद्देश्य के बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीवों के मध्य विभेद को समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी सहायक सामग्री यहाँ पे यूज़ करते हैं, टेलम वगैरह, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे चार्ट पेपर, चित्र, लपेट श्यामपट्ट आदि, ये सब आप सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख देते हैं। इसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ जैसे विज्ञान विषय में हमारी प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये विधियाँ यूज होती हैं। तो आप यहाँ पे शिक्षण विधियाँ में ये तीनों विधियों का नाम लिख देंगे। ओके, शिक्षण विधियों के बाद जो हमारा हेडिंग होता है वो पूर्व ज्ञान का होता है। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, आप जो भी होंगे वो लिख देंगे। उसके बाद दूसरे बॉक्स में छात्र या छात्रा कथन लिखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? छात्र जवाब देंगे कि हाथों की गंदगी साफ करने के लिए। छात्र छात्रा कथन में आप उनका आंसर लिख देंगे। दूसरा, हमारे हाथ गंदे क्यों हो जाते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे विभिन्न वस्तुओं को छूने से। ओके,
तीसरा कथन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं में क्या होता है। छात्र जवाब देंगे कि सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण होते हैं, तो आप छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में ये लिख देंगे, सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है वह है समस्यात्मक प्रश्न। चौथा प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं बताइए। ये आप क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न है हमारा समस्यात्मक प्रश्न, तो आप समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत सूक्ष्मजीव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। इसके नीचे हम लिखते हैं अपना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं। जैसे पहले में आप लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, उसके बाद छात्र या छात्रा कथन, और अंतिम में लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। अंतिम वाले बॉक्स में श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। इसमें जो भी आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप इस वाले बॉक्स में करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, या चित्र भी बनाते हैं तो वो यहाँ पे बना देते हैं। इसमें कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहले शिक्षण बिंदु पहले लिख देते हैं हम। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा सूक्ष्म जीवों का परिचय, तो आप पहला शिक्षण बिंदु लिख देंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं विकासात्मक प्रश्न। अब विकासात्मक प्रश्न क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी चैनल पर बता दिया है। पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए किए जाते हैं, और बोधात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो आपने स्पष्टीकरण दिया और उसमें से कुछ प्रश्न पूछते हैं बोध करने के लिए, वो बोधात्मक प्रश्न हमारे होते हैं। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, भोजन खराब किसके कारण होता है। छात्र जवाब देंगे सूक्ष्म जीवों के कारण। उसके बाद लिखेंगे दूसरा कथन, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन या समस्यात्मक, तो छात्र छात्रा कथन में समस्यात्मक या मौन यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, मौन भी चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और मौन के जस्ट नीचे आप लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, इसके बाद हम देते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, ऐसे छोटे जीव जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण, जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु आदि। सूक्ष्मजीव को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्मजीवों को मापने की इकाई माइक्रोन कहलाती है। ये आपने पहले अपने शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण दे दिया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला स्पष्टीकरण कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। इसमें हम कुछ जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवाणु और विषाणु का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पे। इसके बाद हम जो अपना स्पष्टीकरण दिए रहते हैं उसमें से कुछ बोध प्रश्न करते हैं। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आगे बताया, तो बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। छात्र बताएंगे कि सूक्ष्म जैविकी शाखा में किया जाता है, तो यहाँ पे आप छात्र कथन में लिख देंगे सूक्ष्म जैविकी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवों को मापने की इकाई क्या कहलाती है। यहाँ पे आपने स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि सूक्ष्मजीवों को मापने की इकाई माइक्रोन कहलाती है, तो छात्र जवाब देंगे तो वो लिख देंगे आप छात्र छात्रा कथन में माइक्रोन। ओके, इसके बाद फिर हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। यहाँ पे आप लिख देंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न करते हैं, तो विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, जो जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं। छात्र जवाब देंगे सूक्ष्म जीव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है। ये हो जाएगा समस्यात्मक या मौन प्रश्न। यहाँ पे समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे फिर लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं। इसके बाद हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मजीवों को 5 समूहों में बांटा है। पहला प्रोटोजोआ, दूसरा शैवाल, तीसरा कवक, जीवाणु तथा विषाणु। ये आप 5 प्रकार बता देंगे। उसके बाद आप कोशिकाओं के आधार पर भी सूक्ष्मजीवों के प्रकार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्मजीव 3 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, और तीसरा है हमारा अकोशिकीय जीव। ये हो जाएगा। जैसे विषाणु आप एग्जाम्पल भी दे देंगे बच्चों को और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं,
विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि यह सजीवों के संपर्क में आने पर सजीव जैसा तथा निर्जीवों के संपर्क में आने पर निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट, जो है सूक्ष्मजीवों के प्रकार। अब सूक्ष्मजीवों के प्रकार को हमने बताया है, तो उसका हम एक चार्ट पेपर पर आप TLM वगैरह बना सकते हैं ऐसे, जैसे फिगर अमीबा का हो गया, पैरामीशियम का हो गया, उसके बाद विषाणु हो गया, और एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव। ये तीनों आप डायग्राम यहाँ पे बना के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड पे भी बना के समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, हो गया इतना। अब हम आते हैं बोधात्मक प्रश्न पे, करते हैं बोध प्रश्न। हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न में। इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, सूक्ष्मजीव को कितने भागों में बांटा गया है? छात्र जवाब देंगे 3 भागों में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। छात्र बताएंगे कि विषाणु, तो छात्र छात्रा कथन में विषाणु लिख देते हैं। उसके बाद अब हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, सूक्ष्मजीव लाभदायक या हानिकारक। इसमें हम लाभदायक या हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले विकासात्मक कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव के अंतर्गत क्या क्या आता है? छात्र बताएंगे कि जीवाणु, विषाणु आदि आते हैं। तो छात्र छात्रा कथन में जीवाणु, विषाणु आदि लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोग क्या होते हैं? यहाँ पे हो जाएगा ये समस्यात्मक या मौन प्रश्न। तो आगे लिख देंगे समस्यात्मक या मौन प्रश्न छात्र छात्रा वाले कथन वाले बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद हम देते हैं स्पष्टीकरण। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं, सूक्ष्मजीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभप्रद भी होते हैं। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। जैसे दही, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हो जाएगा हमारा लाभदायक सूक्ष्मजीव के बारे में स्पष्टीकरण। उसके बाद हानिकारक सूक्ष्मजीव को बता देंगे। जैसे इसमें लिखते हैं, वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शत्रु सूक्ष्मजीव या हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, जैसे हैजा, चिकन पॉक्स, डेंगू आदि। ये हो जाएगा हमारा लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में स्पष्टीकरण। इसके बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य में। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे, जैसे मित्रवत सूक्ष्मजीव को बता दिया, शत्रु सूक्ष्मजीव या हानिकारक सूक्ष्मजीव आदि यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न भी इसे लिखा जाता है। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न होगा तो मूल्यांकन के प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न होगा तो पुनरावृत्ति के प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला है हमारा प्रश्न, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? दूसरा, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा, विषाणु किस प्रकार का जीव है? ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें और भी अगर प्रश्न आप ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें से और भी प्रश्न ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आखिरी में लिखते हैं गृह कार्य। पाठ्योजना में आखिरी में गृह कार्य लिखकर ही हमारा पाठ्योजना कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ पे गृह कार्य हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखते हैं सभी छात्र घर से सूक्ष्मजीव के बारे में लिखकर लाएंगे। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कोशिका टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।